श्रीमद् भगवद गीता के 6ठ अध्याय 11वां श्लोक में देखते हैं ये आत्म संयम योग है। आत्म संयम, आत्मा मतलब यहाँ आत्मा नहीं लेना सामान्य अर्थ का, यहाँ कार्य करण संघात करना बोलते हैं भगवान भाष्यकार। कार्य हो गया शरीर और करण हो गया मन। अपने शरीर और मन को संयम में रखना है और यही साधन है हमारा मोक्ष के लिए। यही साधन है, इसी के सहायता से ही हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान करने के लिए बता रहे हैं, ध्यान योग भी कहते हैं इसको। 11वां में देख रहे हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। पवित्र देश में बैठ जाइए, अपना आसन को बनाइए, स्थिर होना चाहिए, चलते हुए में हिलता होना नहीं चाहिए। क्योंकि शरीर जैसे कोई घड़ा है, घड़ा के अंदर पानी है तो घड़ा हिलता है तो उसके अंदर पानी भी हिलने लगता है। ठीक वैसे शरीर हिलेगी तो उसके अंदर मन भी हिलने लगता है। इसलिए शरीर को पहले स्थिर करें, मन कुछ देर हिलेगा फिर चुपचाप हो जाएगा। तो इसलिए शुचौ देशे, अशुद्ध देश में, जैसे देश में रहेंगे हमारा चिंतन वैसे होगा। जैसे घर में है तो कोई मंदिर में है, कोई गुरु जी के पास है तो भावना तो अलग अलग होगी। गंगा तट पर है, शुद्ध देश होना चाहिए। या सुविधा नहीं है तो घर के अंदर भी एक कोने में जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ भी ध्यान कर सकते हैं। तो शुचौ देश शुद्ध होना चाहिए और स्थिर, और ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं होना चाहिए। चैलाजिनम कुशोत्तरम, नीचे कुशा, ऊपर कंबल डाल दीजिए, उसके ऊपर कपड़ा डाल करके ध्यान करिए। तो हम संसार के चिंतन 24 घंटा करते हैं तो परमात्मा अपना स्वरूप, अपने बारे में हम भूल जाते हैं। जीवन में अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए समय निकाल करके ध्यान करना चाहिए। तभी 12 नंबर देखें, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। तत्र उस आसन में बैठ करके, बाहर का आसन बताए, उस आसन में बैठ करके तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा। मन की शक्ति बहुत है, मन का अनंत शक्ति है। आप जो लेंस होता है, मैग्नीफाइंग लेंस होता है, उत्तल, वो सूर्य का किरण में दिखाएंगे। सूर्य का किरण हर जगह पड़ती है। अब जब वो लेंस के दिखाएंगे तो एक जगह पर जब सूर्य का किरण पड़ेगी, वो आप देखेंगे कागज है, कुछ रुई आदि जलना शुरू हो जाता है। तो विक्षिप्त जब होता है सारा मन तो बहुत शक्तिशाली है। जब एकाग्र हो जाता है तब अपने उसमें एकाग्रता सफलता के लिए और परमात्मा चिंतन में सहायता होती है।
तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा। और यतचित्तेन्द्रिय क्रिया, क्योंकि एक बताए तो परमात्मा का चिंतन जब करेंगे तब एकाग्र ही होगा। संसार का चिंतन में कभी भी एकाग्र नहीं हो सकती है। वहां बताए द्वितीय अध्याय में व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिका। जो अनिश्चय है संसार के प्रति जिनका मन है, कभी ये चिंता किए कभी वो चिंता किए, दुनिया भर घूमेगा। कभी भी देखें बैठे हैं दुनिया चलता है। जब एकाग्र चिंतन होता है परमात्मा चिंतन में, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा। मन का स्वाभाविक है, मन चंचल है, आगे भगवान बताएंगे चंचल में मनः कृष्ण। तो एकाग्र करते हुए यतचित्तेन्द्रिय क्रिया, यत माने अपना चित्त मन और इंद्रियों को, उसका क्रियाओं को, मन और इंद्रियों को क्रियाओं को अपने वश में संयत करते हुए बैठ जाइए। आंख खुला रहेगा इधर उधर देखेंगे तो एकाग्र नहीं हो सकता है, और शरीर हिलता रहेगा तो भी एकाग्र नहीं हो सकता है। और सारे इंद्रिय और शरीर को संयत करके बैठ जाइए। बताते हैं उपविश्य आसने, ऐसे शुद्ध आसन पर शुद्ध देश में बैठ जाइए। कोई कोई देश में देखेंगे बैठेंगे तो आत्मा में शांत हो जाता है। ऐसे देश में बैठ करके ध्यान करना, वो ब्रह्म सूत्र में आता है कि कैसे ध्यान करना चाहिए। खड़ा होकर के कोई सोचेगा तो जब मन एकाग्र होगा तो शरीर गिर जाएगा। खड़े रहने के लिए हमको बैलेंस के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। शरीर का भावना जब रहती है, शरीर का ध्यान रहेगा तब तो जाके शरीर खड़ा रहेगा। शरीर से ध्यान हट जाएगी तो वो शरीर गिर जाएगा जमीन पर। जिंदा है आदमी लेकिन गिर जाता है। और कोई कहेगा कि हम लेट करके ध्यान करेंगे। लेट करके ध्यान करेंगे तो जिस व्यक्ति को कभी नींद नहीं आती है तो बढ़िया नींद आ जाएगी ध्यान में। सत्संग में भी आते हैं, काशिकानंद स्वामी जी बता रहे थे, कोई माता जी आ करके सामने सो जाती है रोज। बोले माई तू रोज क्यों आती है सोते, घर में क्यों नहीं सोते? हमारा घर में नींद नहीं लगती है बोलते यहाँ बढ़िया नींद लगती है। तो स्वाभाविक है जब मन लेट जाएंगे शांत हो जाता है, नींद आ जाएगी। इसीलिए उपविश्यासने आसीना संभवा, यहाँ ब्रह्मसूत्र का सूत्र है, बैठ करके ही ध्यान करना चाहिए। इसीलिए उपविश्यासने युञ्ज्यात्, क्यों करना चाहिए? ध्यान बहुत किस्म के लिए हो सकता है। कोई धर्म अर्थ काम के लिए भी ध्यान होता है। सगुण ध्यान में मतलब सकाम ध्यान भी होती है। जैसे यज्ञ आदि में होता है एक कर्मांग उपासना एक होता है, कर्म के अंग के रूप में उपासना होता है। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम आप पाठ करते हैं, प्रारंभ में ध्यानम आता है, शांताकारम भुजगशयनम, ये जैसे कोई पाठ से पहले एक ध्यान होता है। ठीक वैसे यहाँ ध्यान करना बताए। और उपविश्यासने युञ्ज्यात्, क्यों? लक्ष्य क्या है? योगम आत्मविशुद्धये, अपने चित्त शुद्ध करने के लिए। भगवान से हम इतना प्रार्थना करें कि भगवान हमको योग्य बनाइए, हमारे चित्त को शुद्ध कीजिए। तो भगवान ही साफ करते हैं हमारे। तो चित्त शुद्धि के लिए ध्यान करें। अब कैसे बता रहे हैं? 13वां, समम काय शिरो ग्रीवम, समं काय शिरो ग्रीवं, धारयन्नचलं स्थिरम्, धारयन्नचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम्, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं, दिशश्चानवलोकयन्, दिशश्चानवलोकयन्, समं काय शिरो ग्रीवं, धारयन्नचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं, दिशश्चानवलोकयन्। तो शरीर शांत हो गया। आसन देखिए एक एक करके बता रहे हैं। पहले चित्त शुद्धि है ना, निष्काम भाव से क्रिया अनाश्रित कर्म, चित्त शुद्धि होगा। चित्त शुद्धि के बाद बताए आसन कैसे होना चाहिए। आसन और योगी का स्थिति, चित्त शुद्धि का स्थिति बताए। फिर आसन कहाँ होना चाहिए, शुद्ध जगह पर आसन कैसे होना चाहिए।
कुश के ऊपर कंबल के ऊपर आपका कपड़ा, उसके ऊपर बैठ करके ध्यान करना। शुद्ध देश में ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए। मन को एकाग्र करते हुए और इंद्रिय और शरीर को अपने वश में करते हुए और चित्त शुद्धि के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए अपना ध्यान लगाए। क्योंकि अशुद्ध मन जो है बंधन का कारण होता है, शुद्ध मन मुक्ति के कारण होता है। कल देखे मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष बंधाय विषयासक्तम। विषयासक्त मन बंधन के लिए होता है, मुक्ति निर्विषय मन। निर्विषय मन जो मन है वो मुक्ति का कारण बनता है। समम काय शिरोग्रीवम, शरीर का, और काय माने शरीर और सिर माने सर और ग्रीवा माने गला, इसको एक सीधा लाइन में रख करके समम रखे, धारण करते हुए अचलम। अब सीधा भी रहे, नींद आएगी तो आप देखेंगे हिलते रहेगा शरीर सीधा है लेकिन अचलम, शरीर को स्थिर करते हैं पूरा, जैसे खंभे जैसे। इसीलिए पतंजलि योग दर्शन में आता है, कोई स्थिर यहाँ तो नहीं, बाहर परमात्मा का हम ध्यान करेंगे, वहां बताते हैं स्थिर वस्तु का ध्यान करेंगे तो शरीर स्थिर हो जाएगा। जैसे पहाड़ का ध्यान करेंगे तो शरीर स्थिर हो जाएगा। लेकिन वहाँ योग के लिए है, लेकिन यहाँ परमात्मा तत्व का जब ध्यान करेंगे तो अचल, खुद प्रयास करके शरीर को अचल कर लीजिए। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व, तो आंख में इधर उधर देखेंगे तो ध्यान नहीं रहेगा परमात्मा में। तो आंख को मतलब नासिकाग्र मतलब ये अग्र नहीं लेना, ये नासिका का ये जो अग्रभाग है यहाँ जो प्रारंभ होता है, जैसे यहाँ भगवान बताते हैं भाष्यकार भगवान में नासिकाग्रम इव, जैसे मतलब आप इसमें ध्यान देंगे तो उसी में ध्यान चला जाएगा, ब्रह्म ध्यान छूट जाएगा। इसीलिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जबरदस्ती देखेंगे तो ये आंख में दर्द होने लगेगा। जैसे नासिकाग्रम इव दृष्टि, जैसे आंख बंद करके भी आप पुतला इधर उधर कर सकते हैं तो मन चंचल हो जाएगा, लेकिन पुतला को सीधा यहाँ करेंगे, ध्यान में दृष्टि करेंगे तो मन शांत हो जाता है। तो संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान कृष्ण भगवान बोलते हैं दूसरे का नासिकाग्र को मत देखना, अपने स्वम अपना नासिका का अग्र को देखना, जैसे देखते हुए जैसे। और दिशश्च अनवलोकयन, दूसरे दिशा को इधर उधर नहीं देखना है। तो आँख जब शांत हो जाती है तो मन भी शांत हो जाती है। अब आगे का बता रहे हैं, क्योंकि आपको जब ये जो निर्देश नहीं मिलेगा कैसे रखना चाहिए। देखिए शरीर को स्थिर, पहले आसन बता दिए, शरीर को स्थिर बता दिए। आसन कैसे आसन होता है, स्थिरम सुखम आसन, बैठ करके ध्यान करें जैसे सुख हो। अब तो शरीर में घुटने में दर्द होगी तो फिर ध्यान उसी में चला जाएगा। ये तो परेशानी है, कुर्सी में भी बैठे चाहे कुछ करें। तो भगवान पतंजलि बताते हैं स्थिरम सुखम आसन, जिसमें आप आराम से बैठ करके लंबे समय तक ध्यान कर सकते हैं, उसी को आसन कहते हैं। और दिशश्च अनवलोकन, इधर उधर मत देखें और ध्यान करें। अभी यहाँ तक शरीर का बता दिए, इंद्रियों का बता दिए, मन की बता दिए और आंख की बता दिए, और अभी मन की स्थिति बता रहे हैं 14 नंबर में। प्रशांतात्मा विगतभेद, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः प्रशांतात्मा विगतभेद ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। शांत आत्मा, जिसका मन अंतकरण शांत हो गया है। देखिए वहां देखे कल इच्छा विगते इच्छा
भय भय क्रोध था। वहाँ इच्छा द्वेष क्रोध, इच्छा भय क्रोध तीन है, तीन से मुक्त हो चुका है वो। और यहाँ व्यक्ति क्या है, प्रशांत आत्मा। जब वो परमात्मा में समर्पण कर देते हैं हम तो, और अपना आत्मा मतलब अंतकरण मन शांत हो चुका है, संसार में दोष दृष्टि से संसार से मन हट चुका है और परमात्मा में लग गया है, तो इसीलिए प्रशांत आत्मा है। मन में कोई शांत मतलब कभी भी शांत हो जाते हैं, लेकिन प्रशांत आत्मा विचार पूर्वक सारे विगत इच्छा भय क्रोध, इच्छा भय क्रोध से मुक्त हो चुका है। इच्छा माने भविष्य की, भय हो गया वर्तमान का, और क्रोध हो गया अतीत में कोई हमको परेशानी किया तो वो क्रोध से भी मुक्त है। तो वो व्यक्ति क्या है, प्रशांत आत्मा है, अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाता है। विगत भीर भय से रहित है, जैसे का चिंता मम जीवन है, तो परमात्मा में पूर्ण रूप से समर्पित हो गया। बचाने वाले भगवान ही, हम सोते हैं तो चलाने वाला चिंता रखने वाले तो वही है, जागृत अवस्था में भी वही है। तो विगत भीर भय से रहित है, जो भी है सब कुछ परमात्मा का रूप है। भय का द्वैताद वही भयम भवति, और जहाँ द्वैत की भावना अपने से अलग दिखेगा तब जाकर के भय होता है। तो सर्वत्र परमात्मा दिखेगा तो वहाँ भय हो ही नहीं सकता। देखिए प्रहलाद जी कभी जीवन में थोड़ा भय भी नहीं हुआ उनका, क्योंकि उनका निश्चय पक्का है। ठीक वैसे विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित। यहाँ भगवान भाष्यकार लिखते हैं ब्रह्मचारी जो होता है गुरु सेवा। श्रीमद् भागवत में आता है क्या करने से आपको क्या मिलेगा। जैसे कोई नृसिंह भगवान का ध्यान करेंगे तो आप भय से मुक्त हो जाएंगे, और शिव जी का ध्यान करेंगे तो आपको विद्या आदि प्राप्ति होगी। महापुरुष की सेवा करेंगे तो दंभ से मुक्ति, दिखावा जो होता है ना अहंकार आदि से मुक्त हो जाए। सारे करके आखिरी में एक शब्द बोले गुरु सेवा से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बता रहे हैं ब्रह्मचारी कौन है, जो गुरु सेवा है, गुरु सेवा करता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, तो सेवा भाव से जब रहेगा तो उसमें अहंकार दंभ मान मद सब कुछ निकल जाएगा। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, जैसे पानी कोई टंकी में पानी भरे, कितना भी पानी भरे उसमें छेद है तो पानी निकल जाएगा। दुर्गुण को पहले हमको बंद करना पड़ता है, तो इसीलिए ब्रह्मचारी व्रते स्थित ये पक्का है। अपना सारे गुण दुर्गुण से हमको मुक्त कर देगा और परमात्मा ज्ञान धारण करने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य पैदा करता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मच्चित्त, अपने मन को संयमित कर लिया। मन का स्वभाव बताते हैं, शास्त्र में बताते हैं मन स्वाभाविक चंचल है। भगवान बता रहे हैं चंचलत्व, जो चंचल जैसे वायु, जैसे बहुत बड़ा तूफान है उसको आज तक कोई रोक नहीं पाया है, इतना कठिन है। शास्त्र बताता है कि एक मन का स्वभाव एक बंदर जैसे है, कभी इधर आप देखिए खुला छोड़ देंगे तो कभी इधर उधर घुमाएगा। अब इतने में नहीं, शास्त्र इतने में नहीं रोकता है, बताता है मरकटस्य सुरापानम, कोई बंदर शराब पी लिया, लिखा हुआ बंदर, वो उसका मालिक पीता था तो उसको पिला देता था, तो बाद में उसको अपने बस में रख नहीं पाया तो चिड़ियाघर में छोड़ दिया आकर। मरकटस्य सुरापानम, और उसके ऊपर तस्योपरि वृश्चिक दंशनम, और उस बंदर को बिच्छू काट ले, मतलब बंदर तो स्वाभाविक चंचल है, वो भी शराब पी लिया है, उसके ऊपर बिच्छू काट लिया है। तस्योपरि प्रेतावेश, उसके अंदर कोई भूत घुस गया है। तो मन का स्थिति यही है। फिर भी भगवान ने बताते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि मन बहुत कठिन है, लेकिन उसको वश में करना असंभव नहीं है। अभ्यास वैराग्य आगे आएगा, अभ्यास और बार बार मन को अभ्यास करके और वैराग्य से एकाग्र हो जाएगा। संप्रेक्ष, तो मन संयम में मच्चित्त, मन को अपने बस में करके, मच्चित्त मतलब परमात्मा में ही चित्त,
तो परमात्मा में ही जब चित्त लग जाएगा तो इसको ध्यान कहते हैं। तो पतंजलि योग दर्शन में बता रहे हैं सिर्फ परमात्मा का ही चिंतन करना है। तो यहाँ आत्म तत्व का चिंतन करें, परमात्मा को आत्म रूप में चिंतन करते हैं। युक्त आसीत मत पर परमात्मा ही अपने लक्ष्य भी है और संसार में श्रेष्ठ भी है। जैसे कोई व्यक्ति पैसे के लिए चिंता करता है, लेकिन पैसा पर नहीं होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है। जरूरत पड़े तो अपने स्वास्थ्य के लिए अपने बीमार पड़ेगा तो पैसा खर्च कर देता है, क्योंकि पैसे से मेरा शरीर श्रेष्ठ है, मेरा पुत्र श्रेष्ठ है। भगवान बताते हैं कोई व्यक्ति कोई स्त्री के प्रति आसक्त है, लेकिन स्त्री पर नहीं है, उसके दृष्टि से राजा श्रेष्ठ है। राजा जो बोलेगा तो अपने प्रिय वस्तु पुत्र प्रिय है, लेकिन पुत्र श्रेष्ठ नहीं है, राजा श्रेष्ठ है। या कोई अपना देवता जो है वो श्रेष्ठ है। तो यहाँ बता रहे हैं तो एकाग्र मच्चित्त परमात्मा में ही चित्त है और मत पर परमात्मा ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, श्रेष्ठ उसको हमारा जीवन का जो परम गति है वही परमात्मा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, उससे ज्यादा महत्ववान और महत्वपूर्ण कोई वस्तु नहीं है। मच्चित्तो और बता रहे हैं ध्यान थोड़ा समय नहीं करना, लगातार करने के लिए बता रहे हैं। 15 नंबर युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण कर्मा संस्थामधिगच्छति। युञ्जन मतलब अपने मन को लगाता हुआ, कैसे परमात्मा में लगाएंगे, कैसे सदा। सदा मतलब हमेशा सीधे लगाना। ऐसे जैसे पानी कहीं से ग्लास से डालते हैं तो बूंद बूंद आता है, नीचे एक बूंद उसमें विच्छेद हो सकता है, लेकिन घी एक गिलास में घी लेके घी डालेंगे तो क्या है लगातार होता है, बीच में उसमें अंतर नहीं आता है, लगातार एक ही धार से गिरता है, उसमें रुकावट नहीं आती। पानी को रोक सकते हैं, रुक जाएगा, लेकिन घी का जो लगातार प्रत्यय है सजातीय। तो यहाँ पतंजलि महर्षि बताते हैं विजातीय वृत्ति अनंतरित सजातीय वृत्ति प्रवाह, उसको ध्यान कहते हैं। दूसरे वृत्ति दूसरे चिंतन नहीं करके एक ही परमात्मा का चिंतन लगातार जब करेंगे उसको ध्यान कहते हैं। इसी चीज को रमण महर्षि जी बताते हैं आज्य धारया स्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलतः परम। आज्य माने घी का धारा जैसे लगातार चलता है, ठीक है। आज्य धारया स्रोतसा समम, जैसे घी का बह रही है, जैसे कोई पात्र से नीचे बह रहा है, लगातार बह रहा है, तो आज्य धारया स्रोतसा समम सरल चिंतनम परम में श्रेष्ठ है। किससे बोले विरलतः परम, जो रुक रुक करके जैसे कोई पानी गिरता है उससे श्रेष्ठ है ये, क्योंकि यही हमको नया नया तो रुकेगा, लेकिन जब सजातीय प्रत्यय लगातार चलेगा तो बीच में बाकी चिंतन छूट जाएगा। भागवत में आता है कि 24 गुरु हैं, 24 गुरु में बाण बनाने वाला एक गुरु, 24 गुरु दत्तात्रेय और अवधूत जी का। तो उस समय जो बाण बना रहा था एक व्यक्ति इतने तन्मय हो गया, अपने सामने पूरे राजा का ताम झाम होकर के हाथी घोड़ा बैंड पार्टी सब निकल गए, पूरी सेना निकल गई, उसको पता नहीं, उसको पूछे आकर के यहाँ राजा का सेना गई क्या? तो बाण बनाने वाला बोला मुझे तो याद पता नहीं है, क्योंकि बाण बनाने में इतना तन्मय हो गया है। तो सजातीय विजातीय वृत्ति अनंतरित सजातीय वृत्ति प्रत्यय,
भिन्न चिंतन छोड़ करके एक ही चिंतन में लगा रहता है। एक बाण बनाने वाला यदि इतना हो सकता है, देखेंगे सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग ऐसे हैं। ये अल्वा एडिसन तो अपने जो प्रयोगशाला से घड़ी हटा दिए थे, वो करीब करीब 100 से ज्यादा चीज निकाले हैं। ट्यूबलाइट की क्या बोलते हैं, बल्ब है और ग्रामोफोन है, वो चीज निकाले हैं। बोले समय मन जो चीज लगा है उसी में लगा रहते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानस। योगी मतलब यहाँ जो आत्म ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने वाला जो है, नियत मानस अपने मन अपने वश में करते हुए सदा चिंतन करे। तो उसका फल बता रहे हैं। सदा जब चिंतन करते हैं, ध्यान करेंगे तो शांति निर्वाण परमा, तो परम शांति को, तो निर्वाण रूप जो परम शांति को प्राप्त कर लेता है। शांति तो मत्संस्थाम अधिगच्छति, तो परमात्मा का जो परम शांति को ही प्राप्त कर लेता है। परमात्मा का परम शांति क्या है? जब संसार में कोई भी शांति है, कोई वस्तु में शांति नहीं है। अल्पे सुखम नास्ति, अल्प वस्तु में सुख नहीं है। अल्प वस्तु क्या है? कोई भी यहाँ से वस्तु लेकर के संसार में कोई भी वस्तु अल्प जो है परिच्छिन्न है, मतलब कुछ देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है। मान लीजिए कोई पृथ्वी का राजा भी बन गया, तो सिर्फ पृथ्वी का राजा बना, देश से परिच्छिन्न है, अल्प है। तो सोचता है मुझे इंद्र पदवी मिलना चाहिए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अल्प में भी सुखी नहीं है। ठीक है, कोई इंद्र पदवी मिला तो भी वो भी अल्प है, उसमें भी सुखी नहीं है। और वो काल से भी परिच्छिन्न है, देश से भी सीमित है, काल से भी सीमित है। तो अल्पे सुखम नास्ति। तो यहाँ सनत कुमार जी बताते हैं नारद जी को, छांदोग्य सप्तम, संसार में कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ अल्प है। अल्प है, देश से परिच्छिन्न है, काल से भी सीमित है, देश से भी सीमित है, और वस्तु से भी सीमित है। उसके अलावा कोई दूसरा वस्तु है। तो द्वैत जहां आया, भय आया, तो अल्पे सुखम नास्ति। क्यों? बोले अधिक तृष्णा हेतुत्वा। भगवान भाष्यकार बोले अल्प, कोई भी वस्तु अल्प है तो क्यों दुख है? बोले अधिक तृष्णा हेतुत्वा, और इच्छा होगी। आपको जितना चाहिए, जितना ज्यादा प्राप्त होगा। कोई गरीब आदमी सोचता है 100 रुपया में सुखी हो जाऊं, किसी के पास 100 करोड़ है, वो सोचता है मुझे 1000 करोड़ हो जाए। तो दुख अल्प में, अल्पे सुखम नास्ति, और योगई गुमा तत्सुखम, जो अनंत है परमात्मा में ही सुख है। तो इसलिए बता रहे हैं, और जब ध्यान करते हैं अनंत में, अनंत की प्राप्ति जब होती है तो मन शांति निर्वाण परमाम संस्था अधिगच्छति। भगवान बता रहे हैं परमात्मा का जो परम शांति को प्राप्त कर लेता है, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक बताए, ध्यान योग का प्रक्रिया बताए। अभी क्या क्या नहीं करना चाहिए, खाने पीने का सारा, वो सारे चीज बताएंगे। 16 नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनश्नतः, न चैकान्तमनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन, जाग्रतो नैव चार्जुन, नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन। तो ये ध्यान योगी परमात्मा में जब ध्यान करता है तो परम शांति को प्राप्त करता है। परमात्मा का ही आश्रय जो आश्रित है। और आगे बताएंगे, जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। मतलब क्या है? आप 1000 है तो उससे ज्यादा है, 1 लाख है, 1 लाख है तो 1 करोड़ है, 1 करोड़ है तो 1000 करोड़ है, 1000 करोड़
ये इसमें कभी सीमा नहीं है संसार में। और किसमें सीमा नहीं है? असीम है, परमात्मा ही असीम है। तो बताते हैं जो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं, वो दंडी स्वामी जी थे वहाँ ऋषिकेश में। बोले कोई राजा का जन्मदिन था, सारा सामान रख दिया, जो भी चीज एक चीज ले सकते हैं। कोई जमीन का पट्टा है, कहीं सोना है, चांदी है, कुछ लाइन करके पूरा रखा हुआ है। सब लोग आकर के ले लिए एक एक चीज। कोई हाथी लिया, कोई घोड़ा लिया, कोई कुछ लिया, कोई जमीन लिया, कोई सोना चांदी लिया, सब। आखिरी में बुढ़िया माता जी आई, सब ना इधर देखी ना उधर देखी, सब धीरे धीरे सब बुला रहे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नौकर लोग। बोले जब सीधा पहुंच गया आखिर तो राजा ने पूछा, माता जी ये आपको कोई चीज पसंद नहीं है? बोले पसंद हो तो लेना नहीं है क्या? बोले लेना तो है। बोले क्या लेना है? लो। बोले इतनी चीज? बोले सब छोड़ के आ गई। बोले मुझे तुझे चाहिए, मुझे बेटा के रूप में, तू मेरा बेटा बन गया। ठीक है, बुद्धिमान वही है ना। राजा बेटा हो गया तो सारा माल अपना हो गया ना, पूरा राज्य है। तो ये भक्त जो है बहुत बड़ा राजनीति में है ना, होशियार आदमी है, तो छोटी मोटी चीज नहीं चाहता है। भगवान का नहीं चाहता है। भगवान का पैसा है, संपत्ति है, ये है, वो है, नहीं चाहिए हमको, तो भगवान नहीं चाहिए। तो बोलते बहुत बड़ा त्याग किया। त्याग कहाँ किया है? इससे बड़ा तो मैंने कब्जा तो कर लिया पूरा सारा माल पर। तो इसलिए बताते हैं शांति निर्वाण परमाम, परम शांति को वही प्राप्त करेगा जो अनंत के पीछे जाएगा। चाहे सगुण ब्रह्म के हिसाब से जाए तो निर्गुण ब्रह्म के से परमात्मा को जब प्राप्त करता है तो मत संस्थान शांति अधिगच्छति, परमात्मा का शांति जो है अनंत है उसको प्राप्त कर लेता है। और जब ध्यान योग के लिए नियम बता दिए, बोले नात्यस नतस्तु योगोस्ति, जो व्यक्ति ज्यादा भोजन करेगा उसका योग ध्यान नहीं हो सकता है। ज्यादा भोजन करेगा तो उसको नींद आएगी, और भोजन ज्यादा करने से बीमारी होगी। आप तो डॉक्टर लोग को पूछ लीजिए, दुनिया में 80-90% बीमारी भोजन, ज्यादा भोजन करने के कारण होता है। और बताते हैं, शास्त्र बताता है जो ज्यादा भोजन करेगा वो आपको रक्षा नहीं करेगा, शरीर के लिए हानिकारक है। और शरीर के लिए जितने जरूरी है उससे भी कम भोजन करेंगे तो भी शरीर के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए बता रहे नात्यस्नतस्तु योगोस्ति नचैकांतम अनस्नत। 1000 बीमारी भी आ जाती है अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कम भोजन करने से। कम मतलब जरूरत, शरीर के लिए जितना जरूरी है नचैकांतम अनस्नत। जैसे स्वामी जी बता रहे थे, पूरा भोजन छोड़ दिए थे, कोई छोड़ देते हैं कुछ लोग 40 दिन का। हम तो जानते हैं कि कोई पूरा 1 साल तक भी छोड़ देते हैं। तो आप तो भोजन में चिंता रहेगा, भूख रहेगी, चिंता का हम परमात्मा चिंतन नहीं हो सकता है। इसलिए जो ज्यादा भोजन करेगा उसके लिए भी नात्यस्नतस्तु योग अस्ति, उसके लिए योग ध्यान संभव नहीं है ज्यादा भोजन करने वाले के लिए। नींद आएगी, आलस्य आएगी, और जो भोजन नहीं करेगा शरीर में कमजोरी आ जाएगी, और भूख लगेगी तो चिंता तो भूख में लगी रहेगी, पेट में भूखे भजन न होए गोपाल बोलते हैं। तो इसीलिए तो भगवान बताते हैं नचा, तो यहाँ मध्यम मार्ग बताएंगे, ज्यादा भोजन भी नहीं करना, भोजन भी छोड़ना भी नहीं है, जितना जरूरी है उतना लेना है, क्योंकि शरीर भगवान का है। आगे बता दिए जो लोग शरीर को कष्ट देते हैं, भोजन ही छोड़ ही देते हैं पूरा, तो वो लोग आसुर निश्चय आसुरी संपत्ति में आता है। शरीर को जितना जरूरी है देना। न चाहती स्वप्न से, और जो व्यक्ति ज्यादा सोता है तो उसको भी ध्यान नहीं हो सकता है, वहाँ आलस्य प्रमाद आदि बढ़ जाता है। और जागृत नहीं व चार्जन है अर्जुन, जो ज्यादा जगेगा शरीर को आराम के लिए, स्फूर्ति के लिए जितने समय सोने के लिए जरूरी है, सामान्य तो 8 घंटा होता है नियम, जो देवता लोग 8 घंटा सोते हैं। देवता लोग 8 घंटा सोते हैं। जैसे
चातुर्मास होता है ना, चातुर्मास में देवता 4 महीना सोते हैं, 12 महीना में 4 महीना सोते हैं, मतलब 24 घंटे में 8 घंटा है हमारे लिए। तो जिसको जितना जरूरी है, तो जो व्यक्ति जो नचाति स्वप्नशील से अति जागृत, जो ज्यादा जगेगा, सिर्फ दिन में 1 घंटा सोएगा, 2 घंटा सोएगा, तो शरीर नींद पूरी करने के लिए जब ध्यान में बैठेगा ना, उसी समय पूरा कर लेगा आराम से। ध्यान के समय नींद आ जाती है, क्यों? शरीर को पूरा नहीं मिला है, उसका आराम नहीं मिली है, तो शरीर को जो आराम के लिए जितना चाहिए उतना सोना चाहिए। इसलिए भगवान बोले जो ज्यादा जागृत रहता है उसके लिए भी ध्यान संभव नहीं है, क्योंकि ध्यान करने के समय नींद आ जाएगी। अच्छा, और किसके लिए ध्यान बता रहे हैं? ये है मुख्य है 97 युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्ताहार युक्ताहार, जिस व्यक्ति को जितना चाहिए भोजन युक्त है, नियत आहार जो है युक्त आहार, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं है, आपको पता है कितना खाना है, उसका नियम बता दिए। एक बार ब्रह्मानंद आश्रम में हमारे तपोवन जी महाराज थे, भंडारा था, उसमें भंडारा कोई महात्मा 40 लड्डू खा लिए। तो ये पाठ चल रहा था उनका, छठा अध्याय, ये पाठ हुआ था सवेरे। युक्त आहार विहार से मतलब ज्यादा खाने वाले को नहीं होता है और कम खाने वाले को नहीं होता है। तो उन्होंने कोई महात्मा आकर के, महात्मा महाराज जी बहुत कड़क थे तपोवन जी महाराज, तो बोले महाराज जी 40 लड्डू खा लिए, वो शिकायत कर दिए। हम बैठे थे भोजन के बाद, तो उस समय बोले महाराज जी आप 40 लड्डू खा लिए। महाराज 40 लड्डू खा लिए। कितने खाए? 40 लड्डू। बोले सबको पूछे, उनके पास में वो भगत दे दिए थे कुछ लड्डू, बैठे थे तो वो करीब 20 लड्डू था। बोले सारे महात्मा यहाँ बैठे हैं, कितने कितने लड्डू खा सकते हैं? सब बोले हमारा पेट भरा हुआ है, हम एक भी लड्डू नहीं खा सकते हैं। तो उस महात्मा को पूछे आप लड्डू खा सकते हैं क्या? तो दे दिए, वो पूरा 20 लड्डू खा गए। तो बोले खत्म तो हो गया। तो तपोवन जी महाराज पूछे और लड्डू खा सकते हैं क्या? बोले तो बोले नियम क्या था? बोले नियम श्लोक सुनाओ। श्लोक नियम है पूरेद असनेन अर्थम, योग का नियम है। तृतीयम उदके नतु, जो हमारा भोजन का जो जितना है, कोई व्यक्ति का मान लीजिए आधा भोजन करना चाहिए और तीसरी भाग पानी के लिए करना चाहिए। और चतुर्थम वायु संचरणार्थम चतुर्थम अवसादय, चौथा हिस्सा को छोड़ देना चाहिए हवा के लिए। तो श्लोक भी सुना दिए वो, है ना, महाराज जैसे पूछते हैं श्लोक बोलता हो पूरयेदसनयनार्थम तृतीयम उदकेन तु वायु संचरणार्थम तु चतुर्थम अवसादय। बोले ठीक है, अब लड्डू तो खा लिया 20, बोले और खा सकते हैं क्या? बोले महाराज आधा खाया था, ये जो 20 लड्डू है वो तीसरा हिस्सा है, हवा वाला खाली है। तो इतने में महाराज बोले देखो मैं जो बताया है मेरा उपदेश का यही आपने पूरा पालन किया है, आप लोग एक भी लड्डू खा नहीं सकते। बोले जैसे अपना जो है हर व्यक्ति का खुराक अलग अलग है, तो इसलिए युक्ताहार अपना जितना खुराक है उसके आधा खाना है, पेट पर ठूस के नहीं खाना। तो इसलिए नहीं तो आलस्य आ जाएगा। युक्ताहार विहारस्य, आहार में और जो जो चीज मना किया है शास्त्र में, मन को चंचल आदि करता है वो सब नहीं खाना। विहार, विहार मतलब घूमना फिरना, ज्यादा व्यक्ति परिश्रम भी कर लेगा ना ज्यादा, तो ध्यान में
मुश्किल पड़ता है। हम देखें एक स्वामी जी वहाँ कुटिया में पत्थर तोड़ लेते थे महाराज जी का, वहाँ 32 नंबर में बड़े बड़े पत्थर था, नीचे सब तोड़ करके साफ कर दिए, लेकिन जब पाठ में आते हैं तो नींद लग जाती थी उनको। तो इसलिए बताया युक्ताहार विहार से, ज्यादा भी शरीर को परिश्रम नहीं करना चाहिए, और युक्त चेष्टस्य, विहार मतलब घूमना फिरना ज्यादा, और युक्त चेष्टस्य, चेष्टा में शरीर में प्रयास भी युक्त नियत होना चाहिए जितना जरूरी है, और कर्मसु सारे कर्म में उसमें सीमा रखना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न माने सोना, जितना सोना जरूरी है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कोई आदमी 6 घंटा सोते हैं, कोई 7 घंटा, कोई 5 घंटा सोते हैं, अपने हिसाब से पूरा जो निद्रा जरूरी है उसको पूरा करना चाहिए। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, जितना जगना चाहिए उतना जगना चाहिए। ये सब जब नियत हो जाता है तब योगो भवति दुःखः, तब ध्यान योग जो है वो सफल होता है और दुख का निवृत्ति कर देता है, दुख नाश करने में समर्थ होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय